ओम शांति। हम सभी को रोज़ ये स्मृति दिलाई जाती है कि बच्चे देही अभिमानी रहो, देह भान नहीं होना चाहिए। तो देही अभिमानी रहने के बहुत बहुत लाभ हैं, बहुत प्राप्ति हैं। सबसे बड़ी तो जब देही अभिमानी होते हैं तो जो आत्मा के अनादि गुण हैं वो आप ही खुद ही इमर्ज होते रहते हैं। जैसे एक होता है अपने को स्मृति दिलाना, मुझे प्रेम स्वरूप होना है, लेकिन अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं, आप देही अभिमानी हैं, तो स्वतः ही प्रेम स्वरूप होंगे। तो गुण और शक्तियाँ दोनों देही अभिमानी स्थिति से इमर्ज होती हैं। मुझे याद है जब बाबा के पास मैं पहली बार गई 1958 में, तब हम लोग अभी स्टूडेंट ही थे। तो बाबा शाम को रोज़ 5 बजे हम लोग कहता था पहाड़ी पर जाके बैठो और अभ्यास करो 1 घंटा कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूँ। सिर्फ 1 घंटा यही अभ्यास करो। और आज मुझे जब आज ये पढ़ा व्यक्ति इशारा, तो वो दिन याद आए कि क्यों बाबा इतना हम बच्चों को जोर देते थे आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी बनने से जिस समय जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो इमर्ज हो जाएगी। क्योंकि आत्मा में गुण और शक्तियाँ हैं, लेकिन उनका बहुत कनेक्शन हमारे संकल्पों से और स्मृति से है। अगर हमारा संकल्प ये है कि मुझे किसी से वैर नहीं रखना है, तो वैर न रखने की जो शक्ति है वो देही अभिमानी बनने से ही आएगी। तो जैसे बाबा अभी हम बच्चों को आज की परिस्थिति अनुसार, चलो युद्ध हो रही है, परंतु उसका प्रभाव जो होगा वो हर प्रकार से, न केवल ऐसा समय आ सकता है कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी ना हो। अगर हम गंभीरता से उस स्थिति को देखें तो 2 बातें होती हैं। एक तो होता है कि डर में निर्भय मतलब भय हो, और दूसरा होता है समझदार होकर हमें जिन बातों में परिवर्तन लाना है, जैसे सुख सुविधाएं हैं या जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको अब धीरे धीरे हमको कम करना होगा। सुख सुविधाएं तो खैर कम करनी है, पर उसके अलावा भी ऐसी चर्चा हम लोग कर रहे थे आज कि ऐसा समय आ सकता है कि आपको आवश्यक चीज़ें भी ना मिलें। तो बाबा ने तो कह दिया है बच्चों को दाल रोटी तो मिलेगी, राइट, कड़ी चावल कड़ी खिचड़ी भी मिल जाएगी, कुछ भी सिंपल तो मिल ही जाएगा। तो आज बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी पॉइंट है, और जिसका अभ्यास जो है वो देही अभिमानी स्थिति से बहुत संबंधित है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सदा निर्भय रहो। क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सूक्ष्म में भय, परंतु उसको हम हलचल में ना आकर के समाधान निकालें उसका। तो उस पर सबको देह अभिमानी करो अभ्यास जितना हो सके। मैं अजर अमर आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत, ऐसे करके जो भी हमारे अनादि आत्मा की गुण है, फिर दैवी गुण आ जाते हैं, राइट। हर्षित मुख हैं, संतुष्ट हैं, सदा एक रस हैं। तो अनादि गुण जो आत्मा के हैं वो होने से निर्भय बनने की जो शक्ति है, देखो परिस्थितियाँ
हम लोगों के सामने तो अभी बहुत कुछ नहीं आया है, होगा, इसलिए बाबा तैयार कर रहे हैं। पर बाबा ब्रह्मा बाबा के समय पार्टीशन भी हुआ देश का। एक ऐसा समय आया कि कुछ उनके पास धन नहीं, भोजन नहीं, रहने के लिए कोई कहते हैं इंडिया में पहुँचे तो जिन्होंने कहा था कि हम प्रबंध देंगे, किसी कारण से वो नहीं दे सके, तो उनके पास था ही नहीं, कहाँ जाना है। फिर कैसे बहनों ने जा कर के आबू में ऐसे ऐसे, क्योंकि 300 लोग कहाँ रहे, बॉम्बे दिल्ली में तो नहीं रह सकते ना। तो एक पुरानी राजाओं की महल होते थे, तो राजा लोग गर्मियों में आबू में आके रहते थे और सर्दियों में फिर राजस्थान में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो बड़े बड़े महल खाली पड़े थे। तो उन्होंने जा कर के फिर एक किसी से बात की, फिर एक रहने को स्थान मिला, पर इतना उनके लिए कठिन था और वातावरण कई चीज़ों का कुछ भी नहीं। कईयों को डायरिया होता था, बुखार होता था, कोई गोली नहीं, दवाई नहीं, पर वो लोग अपना अचल अडोल रहे हर बात से। तो इसलिए जब मैं आज सुनती हूँ कई लोग बता रहे हैं कि मोहिनी बहन ऐसी तैयारी रखो, ये करना है, ये बहुत महंगा होगा, ये होगा, काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि एक बहुत अच्छा सेशन करेंगे जिसमें सभी को थोड़ा सा इन बातों से ज्ञात कराएंगे। लेकिन है नहीं हो, पर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी अभी कि अचल अडल रहो, कोई भी बात। तो अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उसका वातावरण बनेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना है। मन में ही आती है ना हलचल तो पहले। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है, अचल रहना। तो बाबा कहती हैं दुनिया की हलचल से, दुनिया तो हलचल में है, साधारण बात नहीं है। सारे हमारा जितना भी कार्य चलता है उसमें गैस चाहिए, तेल चाहिए, और आज उसी को ही ख़त्म करते जा रहे हैं ये सोच के कि इस देश के पास ना हो, पर सारी दुनिया में उसका अफेक्ट आ रहा है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो हलचल में है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा कहते हैं कि हलचल में और ही दूसरों को धैर्यता, विश्वास, शक्ति देना। तो बाबा कहते हैं आप लोग भी हलचल में आ जाते हो क्या? बाबा कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ड्रामा की हर सीन को जानते हुए नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वयं ही अचल रहती हैं। ज्ञान है और शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जो भी वायुमंडल से, फिर जो भी वायुमंडल होता है उसमें घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। निर्भयता भी एक शक्ति है, और अगर खुद निर्भय है ना तो आसपास सब शांत हो जाएगा। अंदर में थोड़ा भी भय होता है ना, तो उसकी वाइब्रेशन से भी कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसक वातावरण है, आप एकदम अचल अडोल रहो, निर्भय रहो, तो उस वाइब्रेशन से दूसरे के मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में कुछ करने के लिए होता है, पर आप एकदम अलर्ट भी रहो लेकिन निर्भय भी रहो, तो दूसरे का मन बदल जाएगा। ऐसे कई अनुभव हमको सुनाते हैं कि मोहिनी बहन ऐसा ऐसा हुआ, पर हमने
एकदम बाबा की याद में निर्भय रहे, तो आपकी वाइब्रेशन से, हाँ, जिस कारण से, जिस व्यक्ति से, परिस्थिति से भय उत्पन्न होता है वो नहीं होगा। तो अभी समय ऐसा है, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और अब जब सामने हमारे परिस्थिति आएंगी तो बाबा उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अचल रहो, अडोल रहो। पहले मन में चलायमानी होती है, फिर सब दुनिया में ऐसा लगता है नीचे ऊपर हो रहा है। तो बेशक आज नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ हम सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत दूर नहीं है। वास्तविकता जिसमें मैंने कहा कि कठिनाइयाँ, सुविधाएं, इस तरह से इस समय आएगा जो बाबा ने सब कुछ हमें बताया हुआ है, कुछ नया नहीं है। बच्चे ये होगा, बच्चे ऐसा होगा। बाबा ने साक्षात्कार किया तो देखा कि कैसे बॉम्ब से दूसरे पर डाल रहे हैं। आज क्या हो रहा है? दिन भर यही हो रहा है कि इससे बड़ा डालो, इससे बड़ा डालो। और इतना पानी पर भी, पहले तो बाबा कहता था आसमान में भी अपना बना दिया कि मेरा आसमान है। किसका आसमान है? नहीं। आज पानी के ऊपर सारी लड़ाई जो हो रही है वो समुद्र में हो रही है। जहाज़ को नहीं गुजरने देंगे, इस जहाज़ को इस तरह नहीं गुजरने देंगे। अभी पानी भी अपना होता है क्या किसी का? प्रकृति ने इतना बेहद में सब बनाया है, पर मनुष्य ने उसकी हदें कर दी, बाउंड्रीज बना दी कि इतना पानी हमारी तरफ का है, इतना आसमान हमारा है, आपका जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकता है। डर भी रहता है। अभी हम लोग भारतवर्ष से आए तो बहुत सारे एयरलाइंस से रूट बंद थे सब ना, तो सभी ने, बहुतों ने नई टिकट्स ली, नया रूट लिया। हम लोग भी आए, हमारी तो सेम टिकट तब तक खुल गया था, थोड़ा ठीक हो गया था, तो भी जो 15 घंटे थे फ्लाइट में, वो फ्लाइट में 17 घंटे, 18, और 2 घंटे फिर रोम में रुके। तो जो फ्लाइट हमारी 14 घंटे की थी उसको 20 घंटे लग गए। नहीं, लंबा रास्ता हो जाता है। ये तो बाबा की हम बच्चों को दया है, बाबा के आशीर्वाद है जो हम सभी हर प्रकार से लंबे को भी फील नहीं करते, और दूसरा बाबा की याद में सेफ भी रहते हैं। तो बाबा ये बहुत कह रहे हैं अचल अडोल, अचल अडोल। डर पहले मन में आता है, संकल्पों से आता है, अनुमान करते हैं। आज देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ हुआ, ठीक नहीं हुआ, उसका असर मन में रह जाता है, फिर एंग्जाइटी होती है, थोड़ा डर होता है, पर उसी बात में हो सकता है आज कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया। तो कोई भी टेंशन है, एंग्जाइटी है, डर है, हमको अब धीरे धीरे उन सब बातों से दूर रहना है। और बाबा जैसा कह रहे हैं बच्चे, निर्भय रहो, अर्थात अचल अडोल रहो, न मन की चलायमानी हो, क्योंकि मन में होता है तो तन में भी आता है, संबंध में भी आता है। तो एकदम शांत चित्त रहो, शीतल रहो और अभ्यास करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों से काम करा रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सब गुणों का स्वरूप हूँ और सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। भरना पड़ेगा अपने अंदर ही, अभ्यास करते करते हमारा सोचना ही ऐसा हो जाए जो देही अभिमानी स्थिति का है।
तो फिर जो कुछ भी जैसा भी होगा, बाबा तो है ही हमारे साथ, अपनी शक्तियाँ भी काम करनी चाहिए ना। सिर्फ बाबा पर तो नहीं छोड़ देंगे। बाबा कहेगा पहले अपनी यूज़ करो, जहाँ नहीं आप कर सकोगे मैं हूँ, मैं मदद करूँगा। अब बाबा कर दे ऐसा तो नहीं होता है। हिम्मत हम रखेंगे, मदद बाबा की मिलेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सभी को सदा निर्भय रहो। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। जो कुछ होता है, कई बार कई घटनाएं होती हैं, शरीर का है, आत्मा को तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करते करते अपनी निर्भय, सदा निर्भय स्थिति ज़रूर बन जाएगी। ओम शांति। अभी हम सभी कुछ क्षणों के लिए एकदम आत्मिक स्थिति में, देह से न्यारे, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा करके बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।